प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी हां, जुलाई में रिपोर्ट आई, अगस्त में बयान सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, भगवान को विवाद से दूर रखे, ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। 26 सितंबर को एसआईटी बनी और 18 सितंबर को सीएम का बयान। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से जिम्मेदारी की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट आने तक प्रेस में जाने की जरूरत क्या थी। तिरुपति प्रसाद विवाद पर गुरुवार को अब अगली सुनवाई होने वाली है। और चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीक्षा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई उसके बाद से आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से वकील पेश हुए और साथ ही तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वकील मौजूद हुए। जब दलीलें देना शुरू हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि भगवान को तो कम से कम राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। और साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जांच चल रही थी तो आप प्रेस में क्यों गए, क्या आपसे इंतजार नहीं हो रहा था, और इस बात के क्या सबूत हैं कि जो मिलावट वाला घी है वही वो प्रसाद में इस्तेमाल हुआ था। इस बात की जांच होने तक आपको रुकना चाहिए था। और इसके साथ ही जब आंध्र प्रदेश सरकार, चंद्रबाबू नायडू की सरकार की तरफ से जो बयान दिए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रसाद बनाने में जो घी इस्तेमाल होता है वो दूषित होता है और पशुओं की चर्बी उसमें मिलती है, मछली का तेल इस्तेमाल होता है, तो उनके इस बयान की कोर्ट में जांच होनी चाहिए। निगरानी करते हुए इस मामले की जांच करने की मांग की गई है। और अभी ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि इस मामले पर जो है केंद्र सरकार को भी कदम उठाने चाहिए, उनको भी जांच के आदेश देने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की भावना और आस्था का प्रतीक है। लोग वहां पर भक्ति के उद्देश्य से जाते हैं। अगर आर्टिकल 25 के तहत किसी की भी भावनाओं को आप आहत नहीं पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल समीक्षा, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि मंदिरों को, भगवान को राजनीति से दूर रखे, यानी कि जो राजनीति इस पूरे मामले को लेकर की जा रही थी, अब कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि विवाद से दूर रखें, राजनीति से दूर रखें। देखिए, जस्टिस बीआर गवई ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए जो वकील थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने एक सवाल पूछा था, उस पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि देवी देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाएगा। और कोर्ट ने एक वकील से यह भी पूछा कि आपने एसआईटी के लिए आदेश दिया, नतीजा आने तक प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी आपको। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा गया कि चलिए, आस्था से खिलवाड़ जरूर हुआ है लेकिन देवी देवताओं को उसमें बीच में ना घसीटे। अगर प्रसाद की जगह कोई दूसरी चीज में भी इस तरह की मिलावट होती तो हम उसी तरह से जांच पड़ताल करते, लेकिन इसमें देवी देवताओं को बीच में मत जोड़ें। जरूर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे, उस पर हम सुनवाई कर रहे हैं और जो भी जांच पड़ताल जो भी की जाएगी उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम जो भी आरोपी होगा उनको सजा भी देंगे। समीक्षा, एक और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की कि जो जांच रिपोर्ट है वो स्पष्ट नहीं है। अब एक बार फिर से प्रसाद की जांच होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बात पूछी थी जिसमें कहा गया था कि क्या सबूत है कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में वो बात साबित नहीं की गई है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बात कही जा रही है कि उसमें पशु चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस पर तिरुपति मंदिर की तरफ से जो वकील पेश हुए थे सिद्धार्थ लूथरा ने एक बात बताई कोर्ट में कि हम जांच कर रहे हैं। इसके बाद जस्टिस गवई ने पूछा, फिर जब अगर आप जांच कर रहे हैं तो फिर आप में क्यों गए? जांच की रिपोर्ट आने तक का तो इंतजार करते हैं। यहाँ पर चाहे आंध्र प्रदेश सरकार के वकील हो या फिर तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वकील हो, कोर्ट की तरफ से यही बात की गई कि आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, हम सुनवाई कर रहे हैं, आपकी सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, उसकी जांच की रिपोर्ट आने दें, आप तुरंत प्रेस में क्यों जा रहे हैं, क्यों देवी देवताओं को बीच में घसीट करके ला रहे हैं? जो भी आरोपी होगा सजा दी जाएगी, एक बार जांच को तो आगे बढ़ने दें। चलिए ठीक है समीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी